ये अवश्य ही वो सर्पनाहुष है जो मेरी माता की मृत्यु का कारण है। मैं आज इस कारण को इस संसार से समाप्त कर दूंगा। कौन मायावी हो तुम? मायावी नहीं, तुम्हारी मृत्यु हूं मैं। माता अंजना, माता, 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 पिताश्री, 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 आंखें खोलिए। पिताश्री, पिताश्री, माता अंजना कहाँ है? पिताश्री। सब विषधर के विष से अचेत हो गए हैं। मुझे सबसे पहले उस विष के प्रभाव को समाप्त करना होगा। हर हर महादेव। प्रणाम महादेव। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ पूजा राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ पूजा राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ पूजा राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पिताश्री, पुत्र, माता कहाँ है? तुम्हारे अचेत होने से पूर्व तक तो महारानी यहीं पर थी। महाराज, इसका अर्थ यह है कि वो विषधर महारानी अंजना को अपने साथ ले गया। विषधर नाहुष, मैं तुम्हें अपनी माता के लिए संकट नहीं बनने दूंगा। तुम तीनों लोकों में या दशों दिशाओं में कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हारा अंत कर दूंगा। जय श्री हनुमान जी। ऋषि दुर्वासा। प्रणाम ऋषिवर। हनुमान जी, विषधर नाहुष का अंत ऐसे नहीं हो सकता। हाँ ऋषिवर, मेरी किसी भी शक्ति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अब आप ही बताइए ऋषिवर कि उस विषधर का अंत कैसे होगा? महाराज नाहुष के पुण्य फलों के द्वारा। आप किन पुण्य फलों की बात कर रहे हैं ऋषिवर? हनुमान जी, जब देवी पुंजकस्थला ने महाराज नाहुष को सर्प बनने का श्राप दिया था, तब वो अपने पुण्य कर्मों से सर्प नहीं बन पा रहे थे और उसी क्षण उनके पुण्य और पाप कर्मों के संग्रह से उनके भीतर से भयंकर अग्नि प्रज्वलित हो उठी थी। देवो, यदि मैं देवलोक से निष्कासित होऊंगा तो ये देवलोक भी नहीं बचेगा। अपनी अग्नि में जलाकर सब कुछ भस्म कर दूंगा मैं। नाहुष की इस भयंकर अग्नि को समस्त देवी देवता मिलकर भी नहीं रोक पा रहे थे और फिर अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए सभी देवतागण पहुंच गए त्रिदेवों के पास। रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए। नाहुष के पुण्य कर्मों के कारण देवी पुंजकस्थला द्वारा दिया हुआ श्राप फलित नहीं हो रहा है और क्रोधित नाहुष संपूर्ण सृष्टि को जलाकर भस्म कर देना चाहता है। त्रिदेवों ने अपनी दिव्य शक्ति से नाहुष को उसके पुण्य कर्मों से अलग कर दिया और उसी कारण नाहुष एक इच्छाधारी सर्प के रूप में परिवर्तित हो गया। ऋषिवर, इसका अर्थ यह हुआ कि केवल उनके पुण्य कर्मों के द्वारा ही शापित नाहुष की मुक्ति हो सकती है। हाँ हनुमान जी, देवी अंजना के प्राणों की रक्षा करने का यही एकमात्र मार्ग है। आपको महाराज नाहुष के उन सभी पुण्य कर्मों को एकत्रित करना होगा। ये हम कहाँ आ गए? ये क्या है?
कौन हो तुम और हमें यहाँ क्यों ले आए हो? यही तो मुझे तुमसे जानना है कि तुम कौन हो। यदि तुम हमें जानते ही नहीं तो हमारे जीवन के शत्रु क्यों बने हुए हो? मैं केवल इतना जानता हूँ कि मेरे इस शापित जीवन का कुछ तो संबंध है तुमसे, और मैं जो ये दुख भोग रहा हूँ इसका कारण भी तुम हो। ऐसा क्यों लगता है तुमको? क्योंकि तुम्हारे मंत्र जाप से मेरे पिछले जन्म की स्मृतियां जागने लगती हैं। पिछले जन्म की? यदि ऐसा है तो तुम्हारे पिछले जन्म को पूर्ण तरह से जानने में हम तुम्हारी सहायता करते हैं। ऋषिवर, किंतु महाराज नाहुष के वे सभी पुण्य फल मुझे कहाँ प्राप्त होंगे? त्रिदेवों ने महाराज नाहुष के उन पुण्य फलों को 3 अलग-अलग भागों में विभाजित कर दिया। ब्रह्मदेव ने प्रथम भाग को पीपल वृक्ष को अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु ने द्वितीय भाग को समुद्र देव को अर्पण कर दिया। और अंत में महादेव ने अंतिम यानी कि तृतीय भाग को धरती मां को सौंप दिया। और उसी से पुण्य पर्वत का निर्माण हुआ। हनुमान जी, आपको उन तीनों पुण्य फलों को एकत्रित करना होगा और उनसे महाराज नाहुष की प्रतिमा का निर्माण करना होगा। उसी पुण्य प्रतिमा से देवी अंजना के जीवन की रक्षा की जा सकती है। ऋषिवर, मैं आपकी सहायता के लिए सदैव आपका आभारी रहूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हे महादेव, यदि हमारे महामृत्युंजय जाप से इस विषधर का दुख समाप्त हो सकता है, इसे इस श्रापित जीवन से मुक्ति मिल सकती है, तो हमारी आपसे एक ही विनती है कि इन्हें इनकी मुक्ति का मार्ग दिखाइए प्रभु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्येमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ऋषि दुर्वासा ने तो यही स्थान बताया था, परंतु यहां तो कोई उज्जवल पर्वत दिखाई नहीं दे रहा। उस पर्वत के मध्य प्रकाश कैसा? अवश्य ही ये उस नाहुष के पुण्य कर्मों का प्रकाश ही होगा। जय श्री राम। कितने महान थे महाराज नाहुष। उनके पुण्य कर्मों से एक पर्वत का निर्माण हो गया। हे पुण्य पर्वत, इस संसार के कल्याण के लिए आपको मेरे साथ जाना होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम को अनीत बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक। जय श्री राम। पता नहीं हनुमान को अब तक वो पुण्य पर्वत मिला भी होगा या नहीं।
हनुमान जी, हनुमान जी आ गए। हनुमान जी, इतना विशाल पर्वत, परंतु इस पर्वत की प्रतिमा बनेगी कैसे? जय श्री राम। जामवंत जी, अब तो प्रतिमा का निर्माण होगा ना? आप लोग प्रतिमा निर्माण की तैयारी आरंभ कीजिए, तब तक मैं महाराज नाहुष के दूसरे पुण्य फलों को लेकर आता हूं। जय श्री राम। हे समुद्रदेव, आपके जल में जो महाराज नाहुष के पुण्य कर्म हैं, उन्हें मुझे प्रदान करें। हे नाहुष के पुण्य कर्म, महाराज नाहुष की मुक्ति के लिए मेरे साथ चलें। जय श्री राम। देवराज नाहुष की जय। देवराज नाहुष की जय। देवराज नाहुष की जय। देवराज नाहुष की जय। मेरे धर्म कर्म से मुझे स्वर्ग का यह सिंहासन प्राप्त हुआ है। अब समय आ गया है स्वर्ग का सुख भोगने का। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये इतना सुरीला स्वर किसका है, जिसकी भक्ति में भी संगीत है? देवराज, एक कुबेर लोक की अप्सरा पुंजित अस्थला है। देवी पुंजिक स्थला, आप जैसी अप्सरा का इस कुबेर लोक में क्या कार्य है? अब से आप स्वर्ग लोक में वास करेंगी और हमारी सेवा करेंगी। मैं एक शिव भक्त हूँ और तुमने मुझे मेरे धर्म से दूर करने का प्रयास किया है। तुम्हारे अंदर विकारों का विष भरा हुआ है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जीवन भर संसार में एक अजगर बनकर घूमोगे। मुझे सब स्मरण आ गया है। मैं देवराज नाहुष था, किंतु तुम्हारे श्राप के कारण मैं विष्टर बन गया। तुम ही हो जिसके कारण मैं इंद्रलोक से निष्कासित हुआ था। तुम ही हो जिसके कारण मैं एक विष्टर का जीवन जी रहा हूं। हे महाराज नाहुष, शांत हो जाइए। हमें नहीं ज्ञात कि आपको क्या स्मरण आया है, परंतु हम पूरी निष्ठा से केवल आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु मुझे तुम्हें दंड देना है। मुझे श्राप देने का दंड, उसका दंड है मृत्युदंड। हे पवित्र पीपर, आपके पास महाराज नाहुष के जो पुण्य कर्म हैं, उन्हें मुझे प्रदान करने की कृपा कीजिए। मैंने महाराज नाहुष के सभी पुण्य कर्मों को एकत्रित कर लिया है।
अब उनके शापित जीवन का अंत होकर ही रहेगा। जय श्री राम। महाराज, समय नहीं आता। आखिर ये प्रतिमा पूर्ण होकर क्यों नहीं दे दी? जामवंत जी, हो सकता है कि इन सभी पुण्य फलों के मिलने से ही प्रतिमा का निर्माण हो। ऋषिवर, मैं चाहता हूं कि यह शुभ कार्य आपके हाथों से संपन्न हो। अग्नि से जो प्रकट हुए नेत्र तपे अंगारे, बाहर से कठोर है हृदय करुणा को धारे, क्रोध से जग जाए जग सर्व सारा, योगी महायोगी योगपति दुर्वासा, योगी महायोगी योगपति दुर्वासा। अब तुम्हें मेरी प्रतिशोध की अग्नि में जलकर मरना होगा। क्या है ये? कौन जीत रहा है ये? किसका नुकसान है? जैसी करनी वैसा फल। लगता है महाराज नहुष को अपनी मुक्ति का मार्ग मिल ही गया। महाराज नाहुष, पहचाना आपने इस प्रतिमा को, आप ही के पुण्यों से बनी है और अब इसी के द्वारा आपके इस विस्मय जीवन का अंत होगा। तुम्हारी मां ने मुझे श्राप दिया और अब तुम मेरा अंत इस प्रतिमा के द्वारा करना चाहते हो। मैं तुम्हारा ये दिवा स्वप्न और ये प्रतिमा दोनों को अभी नष्ट किए देता हूं। नहीं हनुमान, महाराज नाहुष को उनके इस शापित जीवन से केवल उनके पुण्य फलों द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है। हनुमान जी, मेरे अपराध क्षम्य है। मैंने अपने ही मुक्तिदाता की माता का हरण किया। मुझे दंड दीजिए प्रभु, मुझे दंड दीजिए। महाराज नाहुष, आपने जो कुछ भी किया अपने शापित जीवन के कारण किया, किंतु अब आप श्राप मुक्त और दोष मुक्त हैं। महाराज, बताइए मेरी माता कहाँ है? पुत्र हनुमान, माता, हनुमान। माता आप ठीक तो हैं? हाँ हनुमान,
जिसका पुत्र हनुमान हो, उसे भला क्या हो सकता है? अवश्य माता। बोलो अंजनी पुत्र हनुमान की। महारानी, बिना प्रसाद ग्रहण किए ही आपको यहाँ से जाना पड़ा। अब जब तक आप प्रसाद ग्रहण नहीं करती, आपका संकल्प पूर्ण नहीं होगा। अवश्य मालती। माता, माता, माता आप ठीक तो है? माता, माता आंखें खोलिए माता, माता आंखें खोलिए माता, माता। इस प्रसाद में तो मेरे विस्तर रूप का विष है। माता, माता, माता मैं हनुमान, माता आंखें खोलो माता। हनुमान जी, नाहुष बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि उसी भयंकर विष से महारानी अंजना की मृत्यु हुई है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।